Hi friends, this is Sana Khan again with you at Universal Talks by Bharat की बुढ़िया के live channel पे and I welcome all of you at our live session. आज Wednesday जैसे कि मैंने आपसे promise किया था I am again with you. अब हम आज जो बात करेंगे वो बदलते मौसम के बारे में बात करेंगे कि विंटर्स आर कमिंग एंड हम उसमें कैसे केयर करें. मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी अपने सारे फॉलोअर्स का जो आपने हमें इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से हम हर वीक आपके पास आते हैं और आपके लिए ब्यूटीफुल टिप्स लेके आते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमें शेयर करना ना भूलिए. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू. This is Sana Khan again with you and I am welcoming everyone. Please join us. जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए. आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू था so I am little late, at least 15 minutes late हो गई क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था so I couldn't connect with you. तो आज हम बात कर रहे हैं विंटर सीजन की कि कैसे आप, जैसे कि मौसम बदल रहा है, विंटर्स आ रही हैं, कैसे हम अपनी स्किन को केयर करें विंटर्स में. और आपने क्या करना है. हाय नीतू जी, थैंक यू. आपने अगर मेरी टिप्स यूज़ करी हैं एंड यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. वी नीड योर एप्रिसिएशन, योर लाइकिंग, ताकि हमें भी बार बार आपके पास आने के लिए मन करे, आपको न्यू ब्यूटीफुल टिप्स देने के लिए हम बार बार आए आपके पास. तो आज हम बात कर रहे हैं विंटर सीजन का कि कैसे आप लोग अपनी स्किन को केयर करिए इस विंटर्स में. अभी से केयर शुरू कर दीजिए ताकि आप लोगों की स्किन ड्राई ना हो. जैसे लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि मेरे पैचेस पड़ जाते हैं, मेरी स्किन ओवर ड्राई हो जाती है. तो डोंट वरी, अगर आप अपनी स्किन का पहले से ही ध्यान रखना शुरू करेंगे तो आपकी स्किन कभी भी ओवर ड्राई नहीं होएगी, कभी भी आपके प्रॉब्लम नहीं होएगी. आपने क्या करना है, अभी से अपनी स्किन के लिए गुड मॉइस्चराइज़र लीजिए, थिक मॉइस्चराइज़र. अगर किसी की ओवर ड्राई है तो आपने अपने लिए क्रीम्स फॉर्म में यूज़ करना है. जिसकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है उनको मॉइस्चराइज़र फॉर्म में यूज़ करना है, और जिनकी ओवर ड्राई है स्किन उनको यूज़ करना है क्रीमी फॉर्म में. क्रीम फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि निविया क्रीम हो गई आपके लिए, और जैसे कि आपके बहुत सारी क्रीम्स आती हैं क्रीम फॉर्म में, बहुत सारी कंपनीज की. इवन लोटस इज़ ऑल्सो नाइस, लोटस की भी बहुत नरिशिंग क्रीम्स आती हैं, तो आप प्लीज़ ले सकते हैं. और जिनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, यूज़ मॉइस्चराइज़र. आपने उसके अलावा जो आप अपनी किचन से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो क्या क्या है वो आई टेल यू. वो आपने करना है. उसमें सबसे पहले आप यूज़ करना शुरू करिए मिल्क. आप जैसे कि समझ में तो चलो कईयों को स्किन पे एक्नेज निकल जाते हैं, पर आप लोग अपनी स्किन पे कच्चे दूध से उसको वॉश करना शुरू करिए एज अ क्लेंजर. दैट्स अ वेरी गुड टोनर फॉर योर स्किन ऑल्सो. कच्चा दूध, रॉ मिल्क हमारी स्किन को एक एक्सीलेंट टोनर है नेचुरल फॉर्म में, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको विटामिन्स तक आपकी स्किन को देगा. सो आप इस विंटर्स में यूज रॉ मिल्क एज योर क्लेंजर. थोड़ा सा कॉटन बॉल में लीजिए और उसको लगाइए और उसके बाद वॉश कर लीजिए. इसके बाद नंबर 2 आप क्या यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज कर्ड आप अपने फेस पे लगाइए. दिस everyone can use these things, everyone can use except जिनके बहुत मेजर एक्ने प्रॉब्लम्स है. अदरवाइज ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ everyone can use. नंबर 2 आप यूज़ करिए कर्ड. आप कर्ड यूज इट एज योर फेस वॉश और योर क्लेंजर. इससे क्या होएगा, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा. दैट इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट, इट हैज एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इन इट.
तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड भी होता है, तो आप लोगों को हेल्प करेगा ये स्किन को नरिश करने में। नंबर 3, यू कैन यूज बटर मिल्क। आप बटर मिल्क लीजिए, कॉटन बॉल में लीजिए, उसको आप अपने फेस पे लगाइए और अपने यूज इट एज अ क्लेंजर और लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स। तो ये सब चीज़ें आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखेंगी, नरिश करके रखेंगी। और जिसके अगर किसी के एक्सेस में पैचेस पड़ जाते हैं, हमारे कईयों के ड्राई स्किन के पैचेस हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि प्लीज़ यूज़ ग्लीसरीन। ग्लीसरीन बहुत अच्छी होती है, तो आपने क्या करना है, आप यूज़ ग्लीसरीन। ग्लीसरीन यूज़ करेंगे तो आपके जो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इवन यू कैन अप्लाई ओवरनाइट ऑल्सो। अगर आप ओवरनाइट भी रखेंगे तो आपके ग्लीसरीन से पैचेस नहीं पड़ेंगे जिनकी स्किन ओवर ड्राई है। तो आई हैव टोल्ड यू टू यूज मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क एंड ग्लीसरीन। ये चारों चीज़ें अपनी डेली रूटीन में आप ऐड ऑन करिए। इसके बाद अब हम आते हैं, बात करते हैं कि कैसे हम अपनी कौन कौन से पैक्स यूज़ करिए। जो मैंने अभी तक आपको पैक्स बताए थे वो मैं आपको समझ के हिसाब से बता रही थी, बट अब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, विंटर्स आ रही हैं, चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, तो हमने क्या करना है, अब हम आपको विंटर सीजन के हिसाब से पैक्स में बताती हूँ, सो दैट योर स्किन रिमेन्स ग्लोइंग। इससे पहले मैं आप लोगों को हाय सोनिया जी, यू वांट टू नो, आई वांट टू बाय आइकॉनिक प्रेसिंग मशीन, विच वन is best in Iconic? Iconic is a good brand सोनिया जी। you can buy any one। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपने कर्ल्स करने हैं तो आप पतली प्रेसिंग मशीन लेना, अगर आपने सिर्फ आयरनिंग के लिए लेना है तो उसमें ब्रॉड भी आती है, तो वो आपको इजी रहेगा। और इसका आप आइकॉनिक का कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, एवरी वन इज गुड, क्योंकि वी यूज आवरसेल्व्स, हम उसको यूज करते हैं। थैंक यू सदानंद जी फॉर योर ब्लेसिंग्स। हम बात कर रहे थे पैक की, जैसे कि आपको मैं बता रही थी कि आपको कौन सा पैक यूज करना है, तो प्लीज पेन पेपर लीजिए और नोट डाउन करिए कि आपकी स्किन ग्लोइंग रहे और आपकी स्किन हमेशा विंटर्स में ड्राई ना हो। आपने लेना है 2 स्पून हनी, यस 2 स्पून हनी, हाफ स्पून ऑफ दालचीनी पाउडर। आपके पास दालचीनी घर पे अवेलेबल होती है, तो आपने 2 चम्मच शहद के अंदर आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लेना है, उसको आपने मिक्स करना है और इस पेस्ट को आपने 15 to 20 मिनट्स आपने लगा के छोड़ देना है। आई रिपीट, 2 स्पून ऑफ हनी, हाफ टी स्पून ऑफ दालचीनी। अगर आप इसे लगाएंगे, इससे आपकी स्किन ना तो ड्राई होएगी, आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी, और आपने ये वाला पैक 20 मिनट्स लगा के छोड़ना है और उसके बाद आपने रिंस आउट करना है एंड अप्लाई मॉइस्चराइजर। दिस पैक इज ये आपको टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा, ये आपको ग्लोइंग स्किन का भी इफेक्ट देगा, ये दोनों चीजें। और ये विंटर पैक है, चेंज ऑफ वेदर जैसे हो रहा है, ये विंटर्स का पैक है। तो आप एक पैक नंबर 2, जैसे अगर सपोज कई बार हमारे पास दालचीनी नहीं है तो आप दूसरा कौन सा पैक यूज कर सकते हैं, आप लीजिए, नोट डाउन करिए, 2 स्पून ऑफ मिल्क पाउडर। हाँ जी, 2 स्पून ऑफ मिल्क पाउडर। हाय गौरव सर, वेलकम टू आवर चैनल एंड दिस, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय सेशन। मैं आपको बता रही थी ग्लोइंग स्किन का, 2 स्पून ऑफ मिल्क पाउडर, यस, टेक अ पिंच ऑफ टर्मरिक। हेलो बीना जी, टेक अ पिंच ऑफ टर्मरिक, हाफ स्पून ऑफ हनी, शहद डालिए उसके अंदर, 2 चम्मच, मैं आई अगेन रिपीट, 2 स्पून ऑफ मिल्क पाउडर, हाफ अ पिंच ऑफ टर्मरिक, हाफ स्पून ऑफ हनी। आप इन तीनों चीजों को मिक्स करिए, मिल्क पाउडर को, शहद को और टर्मरिक को। शहद आपने उतनी लेनी है जितना कि आपका पेस्ट बन जाए मिल्क पाउडर के साथ, जितना आपको फेस के हिसाब से क्वांटिटी चाहिए।
आपने इस पेस्ट को बना के अपने फेस पे लीव इट फॉर 20 मिनट्स। यस, 20 मिनट्स आपने ये लगाना है और 20 मिनट्स के बाद वॉश इट विद वाटर एंड अप्लाई मॉइस्चराइजर। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि अगर किसी के पास हनी और दालचीनी का पाउडर नहीं है तो आप पहला वाला पैक छोड़ के आप ये मेरा सेकंड पैक ट्राई कर सकते हैं, जिसमें इसमें भी शहद, चीनी, टर्मरिक और आपका मिल्क पाउडर। इसके बाद हम बात कर रहे थे जैसे कि अब आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए भी मैंने आपको बताया हाउ टू कीप योर स्किन ग्लोइंग इन विंटर्स। यू हैव व्हाट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर यू शुड यूज, और जिनके अगर एक्सेस में ड्राई स्किन है तो प्लीज यूज ग्लिसरीन। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज आप लोग अपने फेस पे कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं डेली। इससे क्या होएगा, ये भी आपकी स्किन को हाइड्रेट और नरिश करके रखेगा। प्लस आपके अगर किसी के डार्क सर्कल्स भी हैं, वो भी अगर कोकोनट ऑयल से मसाज करेंगे तो ये आपका दोनों में काम करेगा। कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। आपको जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है हमारी स्किन को हाइड्रेट नरिश करके रखता है। इससे सबसे बड़ी बात है कि ये ऑयल जो है, इसको हम ऑयल ज़रूर कहते हैं पर आपकी स्किन एक्ने नहीं होने देता, क्योंकि ये हमारे मिसकंसेप्शन है कि हम कोई भी ऑयल अगर लगाएं तो हमारी स्किन पे ऑयल आ जाते हैं। बट कोकोनट ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो एक्ने वाले लोग भी पर्सन्स यूज कर सकते हैं और उनको एक्ने प्रॉब्लम कभी नहीं होएगी। एंड आई टेल यू कि जैसे कि आप लोग अगर कोकोनट ऑयल मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप कोकोनट ऑयल अपनी आईज पे लगा सकते हैं फॉर योर रिमूविंग योर अंडर आई डार्क सर्कल। हाय अंजू जी, यूज कोल्ड प्रेस। यस अंजू जी, आप कोकोनट ऑयल किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। इवन आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी हो, कोकोनट ऑयल डज अमेजिंग ऑन थिंग्स ऑन योर स्किन। हम इंडियंस में आदत क्या है, हमारे पास सब कुछ किचन के अंदर है बट हम यूटिलाइज करना नहीं जानते। हमें लगता है हम आलस कर जाते हैं। और ये जो क्लाइमेट चल रहा है इस टाइम का, जिसमें कि आपकी अभी विंटर्स प्रॉपर आई भी नहीं है और विंटर्स वाला इफेक्ट आना शुरू हो गया है, चेंज ऑफ वेदर है, तो आप लोगों को अगर इस क्लाइमेट में अगर आप कोकोनट ऑयल यू यूज इट ऑन योर स्किन, इट गिव्स अमेजिंग इफेक्ट्स। यूज डेली ऑन योर स्किन। इवन if you have a very dry kind of skin, so you can use at night also, leave it overnight. Coconut oil can be used in any form. It helps you in every way. And गौरव जी क्या पूछ रहे, चेहरे पे इतने तिल क्यों निकल आते हैं? गौरव जी, दैट्स इंटरनल। तिल की क्या होती है, हमारे ना होम्योपैथिक में मेडिसिन आती है तिल रोकने की। अगर किसी को ये दैट्स एन इंटरनल हार्मोन्स प्रॉब्लम, जो हमारी तिल की प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करिए, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर थोड़े दिन खाएंगे तो आपके जो एक्सेस में निकल रहे हैं वो निकलने बंद हो जाएंगे। प्लस आप ये निकल भी झड़ भी जाते हैं। गौरव जी, अगर मैं आपको मोल्स या इसकी नेचुरल दूंगी ना, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। तिल वगैरह की कोई भी ऑलमोस्ट जो हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं वो लेजर के अलावा नहीं निकल सकते। बट हाँ, अगर आप इसको मेडिसिन खाएंगे तो धीरे धीरे वो अंदर से होने लग जाते हैं। प्लस एक रेमेडी आप कर सकते हैं तिल वगैरह की, कि जो मैं आपको एवरी डे एवरी वीक आप कोई भी मेरा स्क्रब जो मैंने बता रखा हो, ऑर्गेनिक स्क्रब घर का आप यूज करिए, प्लस उस पर पैक लगाइए। तो जब हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी तो वो धीरे धीरे जो आपके सॉफ्ट तिल या मोल्स होंगे वो निकलना झड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कई बार हमारी स्किन मोटी हो जाती है, उसकी वजह से भी वो नहीं कुछ हो पाता। अगर आप एवरी वीक या ट्वाइस अ वीक अगर आप स्क्रबिंग और पैक यूज करना शुरू करेंगे और स्किन पे स्क्रब करके थोड़ी सी स्टीम ले लीजिए, स्टीम लेने के बाद पैक करिए, तो जो सॉफ्ट हो जाएंगे तिल,
या वो आपके अपने आप झड़ने शुरू हो जाएंगे। और मोल्स में भी, मोल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के, कैसे मतलब मोल है, आई हैव टू सी दैट मोल, और उस पर्टिकुलर मोल को देख के मैं आपको रेमेडी बता सकती हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना मेरे को पिक भेज के, तो मैं आपको उसकी भी रेमेडी, हाँ, और आपको ये भी सजेशन दूंगी कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लीजिए तिल वगैरह की। उससे क्या होएगा, वो आपको जल्दी हेल्प आउट करेगा। इफ़ यू यूज़ स्क्रबिंग एंड पैक प्लस आप दवा मेडिसिन होम्योपैथिक लीजिए, नो एलोपैथिक, देयर इज़ नो एलोपैथिक मेडिसिन फॉर तिल वगैरह, पर होम्योपैथिक में है, होता है। इस हम जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कुछ चीज़ें, कॉर्न्स, जैसे पैरों में हमारे कॉर्न्स निकल आते हैं, हमारे मोल्स निकल आते हैं, जैसे कि गौरव सर हमसे पूछ रहे थे तिल निकल आते हैं। तो आप लोगों को अगर किसी को लगे कि मेरे एक्सेस में हो रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए कॉर्न्स तो हमारे पेडिक्योर से रिमूव हो जाते हैं, और कॉर्न्स के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी हाउ टू, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि कॉर्न्स के लिए आपको क्या करना है, कई बार पैरों में जो हमारे हो जाते हैं। पर तिल, और जैसे सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मोल्स के लिए, वो बहुत एक, या वेलकम गौरव सर, वो बहुत ही मुश्किल होता है। अगर तो बहुत पुराने हो जाते हैं तो आप लोगों को मेडिसिन लेनी ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग अगर रेगुलर अपना स्किन का ध्यान रखें तो वो धीरे धीरे झड़ जाते हैं। हम एक दिन, मैं नेक्स्ट वीक आपको कॉर्न्स, पैर जो हमारे फुट में कॉर्न्स हो जाते हैं, मैं उसकी रेमेडी बताऊंगी और उसे कैसे रिमूव करना है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स और हमारे को पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना होता है। मैंने जैसे आज आपको विंटर के पैक्स बताए, चेंज ऑफ वेदर के, हाउ टू कीप योर स्किन ग्लोइंग इन विंटर सीजन ऑल्सो। सो प्लीज़ आप लोग उसे ट्राई करिए, स्टार्ट यूजिंग दीज थिंग्स, अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी स्किन ओवर ड्राई ना हो, आने वाले टाइम में, आने वाले सीजन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन केस अगर आपको कोई भी एक्सेस में प्रॉब्लम हो जाती है विंटर्स में, एक्सेस ऑफ ड्राइनेस, कईयों के एक्सेस ऑफ पैचेस बन जाते हैं, यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप मी ऑन माई पर्सनल नंबर एंड आई विल डेफिनेटली शेयर द रेमेडी फॉर यू। हम आपको एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो भी आपको, हम लाइव सेशन करेंगे अब अपने मेकअप्स का भी, तो बी रेडी फॉर आर लाइव सेशंस ऑफ मेकअप्स। अब वो भी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आपको पहले से ही गुड न्यूज़ बता दें कि जिसने मेकअप सीखना हो वो भी हमारे साथ लाइव सेशन में मेकअप सीख सकता है। जैसे आपको नॉलेज चाहिए हो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह की, तो वी विल बी कमिंग लाइव with our makeup sessions also. We will be doing makeups and we will be showing everything, every tip to you ki how you can conceal your face, how you can do the liner, your eyebrows and your skin. I request everyone who is live with me, please आप शेयर करिए हमारे को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए so that हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। And I thanks everyone for coming to our live session. आप लोगों की कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई पर्सनल नंबर दैट इज़ 9891244533. I take your leave now. Thank you so much for coming and joining our live session. Thank you very much. Bye.